तब नहीं छोड़ेंगे। पहले हम तेरे कानों में गरम सलाखे घुसेड़ कर खोह बनाएंगे, फिर वहाँ कीड़े पालेंगे। वो कीड़े वहाँ पर अपने अंडे देंगे, फिर अंडों में से बच्चे निकलेंगे, फिर हम उसे तुम्हें मार देंगे। ही 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 ही। तु, तुम्हें मुझसे क्या काम है? बू। हम सभी बहरबट यानी बहरे हैं। तू देख ही रहा है कि हमारे कान नहीं है। हमारा बहरापन तभी दूर हो सकता है जबकि हमें कान मिल जाए, और कान किसी दुकान पर तो मिलते नहीं। ही ही ही। लेकिन अगर तुम बहरे हो तो फिर मेरी बातें सुनाई कैसे दे रही हैं? तेरे होठों के हिलने से मुझे तेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों का ज्ञान हो जाता है। मगर ये शक्तियाँ ठोठू देव ने हमें केवल 3 दिन के लिए दी है। अगर उससे पहले तूने हमें कान लाकर न दिए तो हम तेरा तिया पच्चा एक कर देंगे। ही ही ही। मेरा गला छोड़ो। ठीक है, मैं कान लेने जाता हूँ। ही ही ही। इसे लेकर जा। ही ही ही। ये मेरे कान में क्या घुस रहा है? ये है कान खजूरा। ही ही ही। कान भर कर लाने के लिए ये थैला भी लेता जा। अगर तू 3 दिन के अंदर हम सबके लिए कान नहीं लाया तो हमारा गुलाम कान खजूरा तेरे मस्तिष्क में घुस के उसे खा जाएगा। अब तू जा, एक एक पल कीमती है। ही ही ही। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। बुआऊं। लेकिन मुझे घबराने की जरूरत नहीं है बाकेलाल। लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है बाकेलाल। तुझे तो कानों के जखीरे का पता मालूम है। वो मारा, कनकटिया की गुफा कानों से भरी पड़ी है। ही ही ही। रुक जा बाकेलाल, जल्दी मत कर वरना मरेगा। कनकटिया तो खुद तेरे कान काटने के लिए तुझे ढूंढ रहा है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बू। मगर मुझे कनकटिया की गुफा से वो सारे कान लाने ही होंगे, वरना कन खजूरा मेरा मस्तिष्क खा जाएगा। बाकेलाल, एक काम कर, तू मुझे मार दे। उपाय मैं बताता हूँ। ही उपाय है गर्मा गर्म तेल बोल कान में डालेगा। ही ही ही। बाकेलाल शीघ्र ही कनकटिया की गुफा के निकट जा पहुंचा। गुफा में घुसने से पहले मुझे ये निश्चित कर लेना होगा कि कनकटिया गुफा में है या नहीं। बू। कनकटिया की मौजूदगी पता करने का वही पहले वाला तरीका आजमाता हूँ। बाकेलाल ने नारियल गुफा में उछाल फेंका। अगर कनकटिया गुफा में होगा तो 3 तक की गिनने की बात कहकर मुझे अंदर आने को कहेगा। ही ही ही। गुफा के अंदर कोई हरकत न हुई। इसका मतलब गुफा में कनकटिया नहीं है। ही ही ही। परंतु गुफा में प्रवेश करते ही बाकेलाल ठिठक कर रुक गया। यह तो अंदर उपस्थित है। बू। तो फिर नारियल का स्वर सुनकर उठा क्यों नहीं? ओह, इस समय इसने अपने कान उतार रखे हैं, जिससे इसे नारियल गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी। ही ही ही। वो मारा। यही अवसर है बाके। खर्र खुर्र। जल्दी से सभी कान थैले में इकट्ठे कर ले। ही ही ही। शीघ्र ही बाकेलाल ने कान संग्रह के सभी कान थैले में भर लिए। अब इससे पहले कि कनकटिया की नींद टूट जाए और वो तेरे कान भी काट कर दीवार पर लगा दे, तू यहाँ से फौरन खिसक ले बाके। ही ही ही। बाकेलाल अति शीघ्र अपने घोड़े पर सवार होकर बहरा टोली के पास पहुंचा। मैं तुम सबके लिए कान ले आया। ही ही ही। क्या सच? ये देखो, कान ही कान। जिसे जो अच्छे लगे वो अपने लगा लें। ही ही ही। बहरे को क्या चाहिए? 2 कान? ये लंबे वाले कान मैं लगाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूं। मुझे तुम सबसे अलग ही दिखना चाहिए। ही ही ही। अबे वो गद्दे के कान है। ही ही। बाकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें कान लाकर दिया। अब मैं कान खजूरे को वापस बुलाता हूँ। कान खजूरे, चल बाहर आ जा। ही ही ही। जो आज्ञा स्वामी। जान बची। बू। बाकेलाल, कानों की एक जोड़ी बच गई है, इसे तू ले जाओ। ये तो कुत्ते के कान है। बाकेलाल कानों की वह जोड़ी लेकर वापस लौट पड़ा।
यही कान ले जाकर राजवैद्य को दे दूंगा और कह दूंगा कि बनमानुस बड़े कानों वाला था। ही ही, अलविदा बाकेलाल। ही ही। वहां से निकलकर बाके चलता गया। फिर कुछ देर नदी किनारे विश्राम किया जाए, चेतक भी थक गया होगा। ही ही। हाँ, मैं भी जानवर हूँ, कोई इंसान नहीं। ही ही। उधर कनकटिया की नींद खुल चुकी थी। कोई दुष्ट सारे कान ले गया, केवल मेरे कान बचे हैं जिन्हें मैंने कान संग्रह में रख दिया है ताकि संग्रहालय का कान संग्रह जैसा लगे। बू गुर, मेरा ताकतवर अंगरक्षक जाला भी मारा गया। सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। बू, अब मुझे फिर से कान इकट्ठे करने होंगे। दूसरी ओर अट्ठा चौक पे, आह, मैं अभागी पहले देश की रानी नौलखा हूँ और आपकी चर्चा सुनकर आपके दर्शन करने और ये स्वर्ण मनके की माला आपको उपहार स्वरूप देने आ रही थी, किंतु राह में न जाने कैसे मेरे सिर की चुटिया खुल गई और मैं गंजी हो गई। बू, किंतु दूसरे देश की रानी ने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरे सिर में अपनी जूएं डालने आ रही हो, इसलिए मैंने उन्हें गंजी हो जाने का शाप दिया था। क्या ये आपने किया? मुझे केस्टो देवता का वरदान मिला हुआ था कि अगर किसी ने मेरे सुंदर बालों पर कुदृष्टि डाली या उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई तो केस्टो देवता उसी क्षण प्रकट होकर उस व्यक्ति को शाप दे देंगे। नहीं, ही ऐसा ही है। ही यही है केस के देवता, केस्टो देवता। प्रणाम केस्टो देवता। मुझे देखते ही एक तो तूने प्रणाम किया, फिर तू ऋषि भी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर सकता। तेरा कसूर ये है कि तू कान का कच्चा है, लोगों की झूठी मूठी बातों पर फट से यकीन करके दूसरों का अहित कर देता है। ही है। केस्टो देवता की वाणी केवल ऋषि को ही सुनाई दे रही थी। सारा कसूर तेरे कान हो गया है जो बुरा सुनते हैं, इसलिए मैं इन्हें ऐसी शक्ति देता हूँ कि जो कोई भी तुझे कुछ कहेगा तू उसका उल्टा सुनेगा। ही। और उल्टा सुनने वाली बात भी मेरे अदृश्य होते ही तू भूल जाएगा। ही। पर मेरा की हो पुत्री, जा 30 दिन तक रोजाना जंगल में विचरते निकट से खुखार भालू के दर्शन करने से तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी, यानी तुझे पुनः केशों की प्राप्ति होगी। ही। इसी के साथ केस्टो देवता भी अंतर्ध्यान हो गए। मैं भी पहले देश की रानी से बदला लूंगी। ऋषिवर, पहले देश की रानी आपकी आंखें फुड़वाना चाहती हैं। केस्टो देवता के वरदान के फल स्वरूप रानी नौलखा के मुंह से निकले शब्द ऋषि के कानों तक पहुंचते पहुंचते बदल गए। ऋषिवर, पहले देश की रानी आपकी आंखों में सोने की सिलाई से सुरमा डालना चाहती है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ही। मैंने ऋषि को भड़का दिया, अब मैं चलती हूँ। ही। मैं पहले देश की रानी को वर देता हूँ कि उसकी आंखें संसार में सबसे सुंदर हो जाए। ही। मगर ऋषि कनकच्चा का दुर्भाग्य, ये कान मुझे दे दे ऋषि के बच्चे। कच, आह, मुझे जब भी दर्द होता है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। बू। ही। ये कान मैं लगाऊंगा। एक कानों, चलो मेरे कानों से जुड़ जाओ। ही। चिपड़। ही। थकावट के कारण बाकेलाल की नींद भी जरा देर से टूटी। हिंद, बाकेलाल उठता क्यों नहीं? कब से उठा रहा हूँ, वो जा रहा है। ही। क्या बात है चेतक? वो शायद मैं गहरी नींद में चला गया था। बाकेलाल उधर देख, वो जा रहा है। अरे मेरे कान कुत्ता ले जा रहा है। बुआऊं, भौं भौं, गुर्र। मैं कब से सूंघता हुआ अपनी कुतिया के कान ढूंढ रहा था जिन्हें कनकटिया काट कर ले गया था। बुआऊं, अरे ये मानव कान छीनने मेरे पीछे आ रहा है, भागो। वो तो भाग गया चेतक, तूने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? कब से तो कह रहा हूं कि वो ले जा रहा है। गुरु, अब क्या होगा? मैं खाली हाथ माल नहीं लौट सकता, तो फिर वापस जा कनकटिया की गुफा में।
अरे हाँ, कनकटिया सोते समय अपने कान उतार देता है, अतः मुझे वही कान प्राप्त करने होंगे। बाके ने तेजी के साथ घोड़ा वापस दौड़ाया। कनकटिया के कान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वो मुझे सोता हुआ मिले। बाकेलाल का भाग्य अच्छा था जो उसे कनकटिया सोता हुआ ही मिला। कनकटिया सो रहा है और सोते समय उसने अपने दोनों कान भी उतार रखे हैं, जो अब मेरे काम आएंगे। ही ही ही, कान तो मुझे मिल गए, अब भाग बेटा भागे। चेतक भाग, अब सीधे महल पहुंचकर रुकियो। ही ही ही। बाकेलाल द्वारा कान ले आने का समाचार सुनते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। क्या बाकेलाल कान लेकर आ गए? आ गया। ही आह हाय मेरे कान। तो फिर कान सिलने के लिए मैं सुई में धागा डालता हूँ और महाराज के पुराने कान काटने के लिए चाकू की धार तेज करता हूँ। बाकेलाल कान लेकर अंदर आ गया। बाकू, मेरा प्यारा बाकू, कान किधर है? ही ये रहे राजवैद्य, कान आ गए, जल्दी लगा। कान तो लग भी गए महाराज। ही इसी के साथ मेरा दर्द ठीक हो गया। ही कान काटने और सिलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, ये तो जादुई कान है। ही मैं तो तुक्का भिड़ा रहा था, पता नहीं सिलने के बाद भी दर्द ठीक हो पाता या नहीं। ही तभी सेनापति भी दौड़ा आया। अरे सेनापति, तुम्हें तो कनकटिया की तलाश में भेजा था। हाँ, मैं कर तो उसकी तलाश रहा था, मगर ये मिल गया। ही महाराज, शत्रु देश का राजा शत्रुसिंह हमसे संधि चाहता है। ही मगर वो कान थे ऋषि कनकच्चा के कान। जहां तक पहुंचते पहुंचते सेनापति के शब्दों का अर्थ बदल गया। महाराज, शत्रु देश का राजा शत्रुसिंह आपसे युद्ध चाहता है। गुर्र, युद्ध चाहता है? तो हमने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी? गुर्र। इसी पे महाराज ने सेनापति की तलवार अपने हाथों में ले ली। राजा विक्रम सिंह को तलवार लेकर अपनी ओर बढ़ते देख बचाव के लिए बेचारा राजा शत्रुसिंह को भी अपनी तलवार खींच लेनी पड़ी। महाराज, मैं तो मैत्री चाहता हूँ। बू, शत्रुता चाहता है तो चक शत्रुता का आनंद। ही अरे कोई इस मोटे को समझाओ। मैं मित्रता चाहता हूँ, मैं संधि करने आया हूँ। युद्ध करने आया है तो आ युद्ध कर। गुरु, ये मोटे को अचानक हो क्या गया है? सेनापति हैरानी से चीख पड़ा। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? राजा शत्रुसिंह से हमारी पुरानी शत्रुता है, आज ये उसे मित्रता में बदलने आए हैं। हमारी इससे पुरानी मित्रता है तो फिर आज ये शत्रुता निभाने क्यों आया है? मेरी तलवार टूट गई। अब तेरा सिर भी कटेगा। ही बू। बाकेलाल, महाराज को अचानक क्या हो गया? बू, ये तो राजवैद्य ही मुआयना करके बता सकते हैं महारानी जी। राजा विक्रम सिंह राजा शत्रुसिंह को दूर खदेड़ कर वापस लौटा। महाराज, आपको राजा शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए था, ऐसा ही तो किया है सेनापति। फिर तुम ये बात मुझसे क्यों बता रहे हो? ही चलो जल्दी से राज दरबार की कार्रवाई आरंभ करो। आज हमें हत्या के एक अपराधी का न्याय करना है। अपराधी विक्रम सिंह को देखते उनके पाँव में लौट गया। क्षमा महाराज, ये अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है। मैं तो हिरण पर तीर चला रहा था, मगर वो धोबन जो को जा लगा। बू, ओह, तो ये अपराध तूने जानबूझकर किया है? धोबन पर तीर चला रहा था और तीर हिरण को जा लगा। विक्रम सिंह को ऋषि कनकच्चा के कानों के कारण सब कुछ उल्टा पुल्टा सुनाई दे रहा था। यानी कि तीर धोबन पर ही चलाया गया। हम उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इसे, कल सुबह फांसी दे देना। नहीं, मैं निर्दोष हूं। न्याय प्रक्रिया जारी थी। महाराज, इसके मवेशी मेरे खेत चर गए, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं का हर्जाना दिलाया जाए। बू, तुम्हारे मवेशी इसका खेत चर गए और तुम खुद ही जुर्माना देने की बात भी कर रहे हो? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना दे दो। ही महाराज को क्या हो गया? बाकेलाल, ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। वो मैं
लगता है कान का दर्द महाराज के मस्तिष्क तक पहुंच गया है और वो धीरे धीरे विक्षिप्त हो रहे हैं। बाकेलाल, ये सारा संकट तभी से उठ खड़ा हुआ है जब से महाराज ऋषि कनकच्चा के दर्शन करने को गए थे और कान के दर्द के कारण बिना ऋषि दर्शन किए ही लौट आए। ओह बाकेलाल, तुम ऋषि कनकच्चा के पास जाओ और आदर पूर्वक उन्हें यहाँ लेकर आओ, शायद उन्हीं के प्रताप से महाराज ठीक हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी, मैं अभी जाता हूँ। मैं अभी कनकटिया की खोज करने जाता हूँ। ही। वास्तव में तो मुझे सारी गड़बड़ी बाके के लाए हुए कानों की लग रही है। अब मैं ये देखने के लिए निकलता हूँ कि बाकेलाल ऐसे में क्या करता है। ही। बाकेलाल को वन में ही अपना घोड़ा रोक देना पड़ा। ओह नहीं, मुसीबत ने फिर से रास्ता रोक लिया। बाकेलाल, केवल तुझे मेरे कान संग्रहालय का पता था, तूने ही कान चुराए होंगे। बता सारे कान कहाँ हैं? देखो, मजबूरी में मुझे बिल्ली के कान लगाने पड़े हैं। गुर्र। सारे कान तो मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारे कान कहाँ हैं मैं तुम्हें अवश्य बता सकता हूँ। अरे ये तो कनकटिया है। मेरे पहले वाले कान तो चूहे कुतर गए थे, बाद में मैंने ऋषि कनकच्चा के कान काट कर लगा लिए थे, लेकिन मुझे कैसे पता कि वो कान कहाँ है? वो कान ऋषि कनकच्चा के हैं। अगर मैं ये बात ऋषि कनकच्चा को बता दूं तो ऋषि क्रोधित होकर राजा को भस्म कर डालेगा। ही। मन ही मन कुछ सोचता हुआ बाकेलाल कनकटिया से बोला, कनकटिया, मैंने उस चोर को देखा था, लेकिन ऐसा अगर मैं सारी बात बताऊंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सारी घटना मुझे वैसे ही करके दिखानी होगी जैसे कि हुई है, और इसके लिए हमें तुम्हारी गुफा में चलना होगा। ठीक है, चलो। बाकेलाल कनकटिया के साथ कहाँ जा रहा है? बाकेलाल कनकटिया के साथ उसकी गुफा में पहुंचा। कनकटिया, जब मैंने कान के चोर को देखा उस समय तुम वहाँ सो रहे थे, तुम वहाँ पर जाकर सो जाओ। ही। उस वक्त तुम गहरी नींद में थे, अपनी आंखें कसकर बंद कर लो और गहरी नींद में सोने की चेष्टा करो। ही। ठीक है, मुझे तो लेटते ही गहरी नींद आ जाती है। तुम जब वहाँ सो रहे थे तब एक चोर आकर चुपके से तुम्हारे कान उठाकर भाग गया था। मैं भाग कर दिखाता हूँ कि वो कैसे भागा था। ही। बाकेलाल गुफा से निकल भागा तो फिर चेतक पर सवार होकर सीधा ऋषि कनकच्चा के पास पहुंचकर ही रुका। ऋषिवर, आपके कान कनकटिया से महाराज विक्रम सिंह ने कटवाए थे क्या? मैं समझ गया, उसके कानों में मैंने ही दर्द पैदा किया था, इसी का बदला लेने के लिए उसने मेरे कान कटवाए होंगे। अगर आपको मेरी बात पर कोई संदेह है तो चलकर देख लें, राजा ने आपके कान अभी भी लगा रखे हैं। तेरा घोड़ा ले जाऊं? हाँ, अवश्य ले जाओ। ही। राजा विक्रम सिंह, ये तूने अच्छा नहीं किया। बाकेलाल की प्रत्येक हरकत पर सेनापति की नजर थी। ये बाकेलाल कर क्या रहा है? अब आएगा मजा। ही। बाकेलाल उछल पड़ा। बाकेलाल इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? अवश्य इस बात में कोई भेद है। बहरा टोली विशालगढ़ आ पहुंची थी। हमारे कानों में हमारी शक्ति थी, हम अपने कानों से सोचते हैं। एक दिन हमने अपने सम्राट कानू की गद्दी छीनने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण विफल हो गया। कानू ने हम सबके कान काट कर हमें देश निकाला दे दिया। कान कटने से हमारे सोचने समझने की ताकत छीन गई थी, मगर अब कान हमें फिर से प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इस राज्य के राजा की गद्दी छीनने के लिए उस पर आक्रमण करेंगे। ही। अब यहाँ पर बहराबट का राज होगा। अरे ये कैसे विचित्र प्राणी हैं, इनके कान देखो। कान मत देखो, आगे देखो, भागने के रास्ते की तरफ। महल में बहरबट्टा दंदनाता हुआ घुस आया। मेरा नाम बहरबट है, राजा गद्दी से उतर जा। ही। गद्दी पर बैठ जाऊं? मगर मैं गद्दी पर ही बैठा हूँ। ही। वो कह रहा हूँ उतर जा, मैं भी तो कह रहा हूँ बैठा हूँ। ही।
कौन है विचित्र कानों वाले प्राणी, बाहर निकालो इन्हें। बहरा टोली को बाहर निकालना आसान नहीं था। आह आह, उन्होंने तो हमें ही उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं युद्ध करने आया हूं, मुझसे लड़। गुर्र, तू संधि करने आया है? तुझे गले लगाऊं? ही, ठीक है, गले लग जा। ही। आए, ये तो गले लगा रहा है। मैं तेरा सिर धड़ से अलग करने आया हूं। गुर्र, क्या कहा? तू अपना सिर काटकर मेरे कदमों में डाल देगा? नहीं, ऐसा मत करना, उसकी जरूरत नहीं है। संधि करने वाले खून खराबे की बातें नहीं करते। ही। अरे भाई, खान पान मंत्री, अतिथियों के लिए चाय पानी का जुगाड़ करो। ही। जी महाराज। ये उल्टा क्यों सुन रहा है? बूम, राजा की दुम सीधा सुन, उल्टा सुनू, मजाक ना कर। ही। और चाय नमक पारे और मीठे तोसे का आनंद लो। ही। आई, ये तो चाय नाश्ता करा रहा है। और चाय नाश्ता करते ही ये क्या, कानों से धुआं निकलने लगा हमारे भी। वो लगता है हमने शत्रु का नमक चख लिया है। हमें उल्टा देवता का शाप मिला हुआ था कि जब कोई मेरी बातों का उल्टा अर्थ लगाएगा और उसी समय हम शत्रु का नमक भी चखेंगे तो हम धुआं बनकर उड़ जाएंगे। अब तो जो कान हमें बाकेलाल ने दिए थे वो वापस उन्हीं प्राणियों को मिल जाएंगे जिनके हैं। अरे, ये तो धुआं हो रहे हैं। बाकेलाल ने इनको कान दिए, मगर उसके पास इतने सारे कान कहाँ से आए? हुड़ अप्पादा को हुई। बू, ये कमाल कैसा हो गया? तभी राजा विक्रम सिंह, तूने कनकटिया से मेरे कान कटवाकर अच्छा नहीं किया। ऋषि कनकच्चा, मगर इस वक्त तो ये कनकट्टा लग रहा है। ये कनकट्टा लग रहा है। ही। इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह ऋषि की बात का कोई जवाब दे पाता, ही, आखिर मुझे मिल ही गया कान चोर। ही। तो तेरे पास है मेरे कान। ही। कान चोर, ये कान तो बाकेलाल लाया था और ये दुष्ट यहां भी आ गया, मगर ये कान तो मेरे हैं। दुष्ट राजा, अब सबसे पहले तो मैं तेरे कानों पर एक झापड़ रसीद करूंगा, बाद में कनकटिया को मजा चखाऊंगा। ही। गुर्र, तड़ाक, आह। इसी के साथ दत्त कनकटिया पूरी तरह से तड़प उठा। ऋषि के बच्चे, ये तूने क्या किया? मुझे झापड़ देवता का शाप मिला हुआ था कि मेरे उखड़े हुए कान अगर कोई दूसरा लेगा और उस पर कोई अगर उन्हीं कानों का मालिक एक झापड़ मारेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और वो कान भी वापस उसी व्यक्ति को मिल जाएंगे और उन कानों की सारी बीमारियां और सांप भी कट जाएगा। कनकटिया के मरते ही विक्रम सिंह के कान उतर कर जा लगे ऋषि कनकच्चा को। मेरे कान मुझे मिल गए? यह क्या हो रहा है? ऋषि ने अभी तक मोटे को जलाकर भस्म नहीं किया। बाकेलाल आ गया। अरे, कनकटिया भी यहाँ मरा पड़ा है। महाराज, बाकेलाल कनकटिया से मिला हुआ है। सेनापति, तू अपनी जबान बंद रख। ही, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है। क्या मतलब? फिर जब राजा विक्रम सिंह ने अपनी बात का मतलब उसे समझाया तो सेनापति के साथ साथ बाकेलाल ने भी अपना सिर पीट लिया। बेड़ा गर्क, सत्यानाश, बाकेले दे पुच्छी। मुझे भी अकल आ गई कि सुनी सुनाई बातों पर एकदम विश्वास कर लेना मूर्खता होती है। बात की सच्चाई को परख कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। आज से मैं अपना नाम कनपक्का रखता हूँ। बोलो ऋषि कनपक्का की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बाकेलाल के नए कॉमिक्स विशेषांक से। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।